गुजरात चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। साफ है कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी और पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने गुजरात चुनाव में लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की है और कांग्रेस का 27 साल का सियासी वनवास कम से कम 5 साल के लिए तो और बढ़ा ही दिया है। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद भी गुजरात के चुनावी नतीजों ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है और इसकी वजह है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी का बढ़ता प्रभाव। तो क्या गुजरात में आपका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि बीजेपी परेशान है, या फिर अब भी गुजरात में बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ही होगी? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यूं तो गुजरात की राजनीति का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वहां पर तीसरे मोर्चे के लिए कभी कोई जगह नहीं रही है। लेकिन 2022 के चुनावी नतीजों ने बता दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश है, और वो भी इतनी बड़ी कि शायद गुजरात की पूरी राजनीति बदल जाए। आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट प्रतिशत 13% तक पहुंच गया है। अगर ये वोट प्रतिशत 7-8% के आसपास होता तो सियासत के जानकार आम आदमी पार्टी को वोट कटवा कहकर खारिज कर देते। लेकिन अगर किसी पार्टी का वोट प्रतिशत का आंकड़ा 10% को पार कर गया तो उसे वोट कटवा की संज्ञा देना बड़ी राजनीतिक भूल होगी। तो एक बात साफ है कि गुजरात में आप वोट कटवा तो नहीं ही है। अब रही बात बीजेपी की कि वो परेशान क्यों है, तो उसकी वजह आम आदमी पार्टी को मिला वोट प्रतिशत ही है। अभी तक 27 साल के इतिहास में बीजेपी को सिर्फ एक पार्टी से मजबूती से लड़ना पड़ा है और वो है कांग्रेस। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का जिस कदर दखल बढ़ा है उसने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसमें 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में गुजरात की 26 में से 26 लोकसभा सीटों पर काबिज बीजेपी को गुजरात में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी टक्कर लेनी होगी। और अगर आपका प्रभाव यूं ही बढ़ता रहा तो फिर आने वाले साल में और खास तौर से 2027 में तीसरे मोर्चे की संभावना को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी तक के राजनीतिक इतिहास में तीसरा मोर्चा कभी सफलता हासिल नहीं कर सका है। तीसरे मोर्चे को पहली और आखिरी सफलता मिली थी 1990 के चुनाव में, जब नवनिर्माण आंदोलन के विलन रहे चिमन भाई पटेल जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री बने थे और उनकी सरकार को बीजेपी ने समर्थन दिया था। लेकिन वो सरकार टिक नहीं पाई क्योंकि जनता दल की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में बीजेपी ने केंद्र के साथ ही राज्यों में भी गठबंधन तोड़ दिया था और जनता दल का प्रयोग असफल हो गया था। हालांकि चिमन भाई पटेल ने कांग्रेस की मदद से सरकार बचाई और फिर से कांग्रेस में शामिल भी हो गए। इसके बाद एक कोशिश शंकर सिंह वाघेला ने भी की थी। उन्होंने बीजेपी से बगावत कर पहले केशु भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटने पर मजबूर किया और फिर सुरेश मेहता की सरकार गिराकर खुद की बनाई राष्ट्रीय जनता पार्टी से कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन गए, जिन्हें कांग्रेस ने समर्थन दिया था। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भी हटाकर कुछ दिनों के लिए दिलीप पारीख को मुख्यमंत्री बनाया और फिर से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने वापसी की तो फिर उसे कोई हिला नहीं पाया और इस तरह से तीसरा मोर्चा गुजरात के लिए कागज में ही दफन हो गया। अब 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं और 13% वोट प्रतिशत हासिल किए हैं। तो एक बार फिर से गुजरात में आने वाले दिनों में तीसरी पार्टी का उभार मिलने के संकेत दिख रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी बनाई आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव में वोट प्रतिशत को बढ़ाकर कोई सीट जीतने में भी कामयाब होगी? क्या अरविंद केजरीवाल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कांग्रेस से भी बड़ी चुनौती बन पाएंगे? इस पर अभी थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी को तो सोचना ही होगा। तो उन्हें सोचने दीजिए और हमें दीजिए इजाजत। कुछ और चुनावी विश्लेषणों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए अनकट।